Hello everyone, welcome in my YouTube channel Maths with Manvi. Today in this session, I will be presenting a new trick of maths to faster calculation. Okay, just think when you want to get a cube of a number, so how much time you have to be needed, how much calculations you have to be needed. Okay, इस problem को solve करने के लिए today I am going to be present a new trick to faster calculation of to get a cube of a number in few seconds. Okay guys, so get ready to find out cube of a two-digit number. Okay, question first is 16 क्यूब. आज हम 16 का क्यूब निकालना पहले सीखेंगे. ओके, इसके लिए सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे. सबसे पहले हमने क्या किया, टेक क्यूब ऑफ 1 is equal to 1 into 1 into 1 is equal to 1. ओके, टेक क्यूब ऑफ 6. दोनों ही वैल्यूज़ को हमने सबसे पहले उनका हमने क्यूब लिया 216. ओके, एंड देन टेक स्क्वायर ऑफ 1 इंटू 6 इंटू 3, दिस वन. ओके, इज इक्वल टू 18. हमने क्या किया, स्क्वायर ऑफ 1, दिस वैल्यू का हमने स्क्वायर लिया है, मल्टीप्लाई विथ 6 एंड मल्टीप्लाई विथ दिस 3. ओके, अगेन जैसे आपने 1 का स्क्वायर लिया वैसे ही हम क्या लेंगे, स्क्वायर ऑफ 6 मल्टीप्लाई विथ 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 6 इंटू 6 इज 36, 36 इंटू 3 इज 108. ओके, सो अब इन वैल्यूज़ को हम इसमें प्रेजेंट करेंगे. ओके, व्हेन वी जब हमने 1 का क्यूब लिया देन आंसर इज 1 प्रेजेंट हियर. जब हमने 6 का क्यूब लिया देन आंसर इज 216 प्रेजेंट हेयर. ओके, जब हमने 1 स्क्वायर इंटू 6 इंटू 3 किया देन आंसर इज 18, उसे हमने यहाँ पर प्रेजेंट किया. ओके, एंड स्क्वायर ऑफ 6 मल्टीप्लाई विथ 1 एंड 3 देन आंसर इज 108. ओके गाइज, इतना क्लियर होने के बाद अब हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम 216 से स्टार्ट करेंगे. जब भी आप 2 डिजिट का क्यूब लोगे ना, तो सबसे पहले आपने जो ये वैल्यू ली इसका सिर्फ हम एक डिजिट लेंगे, मतलब हमने सिर्फ 6 लिया हमने आंसर में. ओके, एंड 21 विल बी कैरी फॉरवर्ड हेयर. ओके, 21 को हमने कैरी फॉरवर्ड किया तो हमारा आंसर क्या आया, 129. सो अब 129 में से हम सिर्फ 9 को आंसर में प्रेजेंट करेंगे. ओके, एंड 12 विल बी कैरी फॉरवर्ड. ओके, एंड 18 प्लस 12 इज 30. अगेन 30 में से हम 0 को आंसर में प्रेजेंट करेंगे एंड 3 विल बी कैरी फॉरवर्ड विथ 1. ओके, हमने इसे प्लस किया, ये सब वैल्यूज़ को हमने क्या किया है, प्लस किया है. ओके, सो हेयर आंसर इज 4. सो प्रेजेंट हेयर 4. दिस इज योर आंसर. द क्यूब ऑफ 16 इज इक्वल टू 4096. दिस इज योर आंसर. ओके गाइज, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ है. हेयर द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन ऑल्सो अवेलेबल. आप इसमें देख सकते हैं फिर से कैसे. सबसे पहले हमने क्या किया है, 16 में सबसे पहले हमने 1 का क्यूब लिया, दिस इज, देन हमने 6 का क्यूब लिया 216, एंड देन स्क्वायर ऑफ 1 इंटू 6 मल्टीप्लाई 3. हमने सबसे पहले जो 16 में से 1 का हमने स्क्वायर लिया मल्टीप्लाई विद अदर वैल्यू विच इज 6 मल्टीप्लाई विथ 3 is equal to 18. Again multiply with square of 6. ओके, एक बार हमने 1 का स्क्वायर लिया, एक बार हमने 6 का स्क्वायर लिया. दिस वैल्यू प्रेजेंटिंग हियर. अब इन फोर्थ वैल्यूज़ को हम इस तरह से प्रेजेंट करेंगे. ओके, एंड देन 216 का हमने सिर्फ 6 लिया इन आंसर एंड 21 विल बी कैरी फॉरवर्ड हियर which is 129. Again present 9 in the answer and 12 will be carry forward with 18. So 18 plus 12 is equal to 30. Then 0 giving in answer and 3 will be carry forward with 1. Okay, so plus 1 plus 3 is equal to 4. So answer is 4096 is a cube of 16. Okay guys, I hope आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा. Now क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्यूब ऑफ 95. ओके, अब हम 95 का क्यूब लेंगे उसी तरह से. सबसे पहले आपको 4 स्टेप करने हैं. ओके, टेक क्यूब ऑफ 9 इज इक्वल टू 9 इंटू 9
इंटू 9 इज इक्वल टू 729. ओके, क्यूब ऑफ 5 इज इक्वल टू 5 इंटू 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 125. देन स्क्वायर ऑफ 9 इंटू 5 इंटू 3. ओके, 9 इंटू 9 इंटू 5 इंटू 3 इज इक्वल टू 1215. Okay, this is your answer. And again take square of 5 into 9 into 3. Okay, so 5 into 5 is 25, 25 into 9 into 3, answer is 675. Okay, this is ये आपके आंसर्स हुए. अब इनको हम इसमें प्रेजेंट करेंगे. ओके, सो जब आपने 9 का क्यूब लिया देन आंसर प्रेजेंटिंग हियर 729. जब आपने 5 का क्यूब लिया देन आंसर प्रेजेंट हियर 125. 9 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 3, आंसर इज 1215 प्रेजेंटिंग हियर. ओके, एंड 5 इंटू 5 स्क्वायर इंटू 9 इंटू 3, आंसर इज 675. ओके, अब हम क्या करेंगे, 120 हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे. 125 में से सिर्फ हम 5 को प्रेजेंट करेंगे आंसर में. ओके, एंड 12 विल बी कैरी फॉरवर्ड हियर. ओके, सो आंसर इज 687. अब हमने 7 को आंसर में प्रेजेंट किया, सिर्फ हमें एक डिजिट लेनी है और अदर वैल्यूज को हमें कैरी फॉरवर्ड करते जाना है. ओके, 3 7 सॉरी 8 1 2. ओके, सो आपने फिर से इसमें 3 को प्रेजेंट किया एंड 128 अगेन कैरी फॉरवर्ड. ओके, सो 9 प्लस 8 इज 17, कैरी 1, 2 प्लस 2 इज 4 8. सो आपने इसको पूरा प्रेजेंट कर दिया. ओके, दिस इज योर आंसर. क्यूब ऑफ 95 इज इक्वल टू दिस वन 857375. ओके गाइज, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा. हेयर द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन ऑल्सो अवेलेबल. ओके गाइज, नाउ गेट रेडी टू फाइंड आउट क्यूब ऑफ 3 डिजिट नंबर. ओके, अब हम 3 डिजिट नंबर का क्यूब निकालना सीखेंगे. हेयर क्वेश्चन इज 117 क्यूब. ओके, अब हम 3 डिजिट का क्यूब निकालना सीखेंगे. वैसे ही स्टेप लेंगे. ओके, लेकिन इसमें हम क्या करेंगे ना, सबसे पहले हम जैसे कि आपने दिस वन, हम 2 का पेयर करेंगे और इस 1 का सिंगल पेयर लेंगे. ओके, सो हेयर सबसे पहले आप ये वैल्यू आप सिंगल सम लोगे. 1 क्यूब इज इक्वल टू आपका 1 आएगा. 1 इंटू 1 इंटू 1 इज 1. अब आप 17 का क्यूब लोगे. ओके, 17 इंटू 17 इंटू 17 इज इक्वल टू 4913. ओके, सिर्फ स्टेप वैसे ही लेने हैं जैसे अब आपने इसे 1 लिया हुआ है तो स्क्वायर ऑफ 1 इंटू 17 इंटू 3. ओके, 1 स्क्वायर इंटू दिस वन 17 एंड दिस वन इज 3. 1 इंटू 17 इंटू 3, आंसर इज 51. अगेन 17 स्क्वायर इंटू 1 इंटू 3. एक बार आपने 1 का स्क्वायर लिया, एक बार आपने 17 का स्क्वायर लेना है. देन आंसर इज 867. ओके, अब हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज़ को अब हम प्रेजेंट करेंगे. ओके गाइज, सो व्हेन वी टेक, जब हमने 1 का क्यूब लिया देन आंसर इज 1. जब हमने 17 का क्यूब लिया दिस वन 4913 एंड इसका आपका सॉल्यूशन 51 एंड 17 स्क्वायर इंटू 1 इंटू 3, आंसर इज 867. वैल्यू को उसी तरह से प्रेजेंट करना है. ओके, सिर्फ अब हम क्या करेंगे, देखिए जब हमने 2 का क्यूब लिया था तो आंसर में हमें 1 वैल्यू करके प्रेजेंट करना था. अब हमने 3 डिजिट का क्यूब लिया है तो जो आपका ये आंसर है ना, इसमें से हम दो वैल्यूज़ लेके प्रेजेंट करेंगे. ओके, सो आंसर में हम क्या प्रेजेंट करेंगे, 13. ओके, और 49 आपका क्या हो जाएगा ना, 49 विल बी कैरी फॉरवर्ड दिस वन. ओके, सो 49 को आपने कैरी फॉरवर्ड किया. देन 9 प्लस
9 plus 7 is 16, carry 1. 6 plus 4 is 10, 10 plus 1 is 11, carry 1. 8 plus 1 is 9. ओके, देन अगेन आपने 16 को आंसर में प्रेजेंट किया एंड 9 को आपने कैरी फॉरवर्ड लिया. ओके, सो हेयर जब आपने इनको 51 प्लस 9 आंसर इज 60. रिमेंबर आपके यहाँ पे 2 वैल्यूज ही हैं. ओके, अगर यहाँ पे 3 डिजिट्स होती तो आप उसे आप कैरी फॉरवर्ड करें, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 डिजिट्स ही हैं तो आप 60 को ही पूरा लिख दोगे. ओके, एंड 1 इज सिंगल, आप इसी तरह से प्रेजेंट कर दोगे. ओके, आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ हुआ. दिस विल अवर आंसर. ओके, हमने क्या किया, जो भी आपकी वैल्यूज़ आई हैं ना उनको आपने सबसे पहले इस तरह से प्रेजेंट किया. देन 4913 3 डिजिट की का जब आप क्यूब लोगे तो आप 2 डिजिट्स को प्रेजेंट करोगे इन आंसर. ओके, 13 हमने प्रेजेंट की एंड 49 विल बी कैरी फॉरवर्ड विथ 867 एंड हमने जब उन्हें प्लस किया देन आंसर इज 916. So present 16 here in the answer and 9 will be carried forward with 51. So 51 plus 9 is 60. 60 also 2 digits. Okay, अगर ये 3 digits होते तो आप उनमें में से 1 वैल्यू आप कैरी फॉरवर्ड करते, बट हेयर ओनली 2 digits 60. सो आपने 60 आपने आंसर में प्रेजेंट कर दी. ओके, एंड 1 सिंगल आपने आंसर में प्रेजेंट किया. ओके, सो दिस इज योर आंसर. दिस वन द क्यूब ऑफ 117 इज इक्वल टू दिस वन. ओके गाइज, here the solution of this question also available. ओके, बट अब हमें ये देखना है कि ये ट्रिक किस तरह से काम आती है. ओके, सो इसे देखने के लिए देखिए आप क्या करेंगे. ओके, 1117 क्यूब इज इक्वल टू 100 प्लस 17 होल क्यूब. ओके, अब हम इसमें फॉर्मूला पुट करेंगे. a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब. ओके, अब a के प्लेस पे हम 100 पुट करेंगे और b के प्लेस पे हम 17 पुट करेंगे. 100 क्यूब प्लस 3 इंटू 100 स्क्वायर इंटू 17 प्लस 3 इंटू 100 इंटू 17 स्क्वायर प्लस b के प्लेस पे 17 क्यूब. ओके, अब देखिए इसके आंसर्स को हम किस तरह से लिख रहे हैं. 100 इंटू 100 इंटू 100, दिस इज आवर आंसर. जब हमने इनको आपस में मल्टीप्लाई किया 3 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 17 तो हमारा आंसर ये आया. ओके, जब आपने इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई किया 3 इंटू 100 इंटू 17 स्क्वायर 0 7 6 8. ओके, एंड 17 इंटू 17 इंटू 17 आंसर इज 3 9 3 1 9 4. ओके, अब आप इन सबको प्लस कीजिए. ओके, जब आप इनको प्लस करोगे तो आपका आंसर आता है 3 1 9 प्लस 7 इज 16 कैरी 1. 6 प्लस 4 प्लस 1 इज 11 कैरी 1. 8 प्लस 1 इज 9. 9 प्लस 1 इज 10. 0 कैरी 1. 5 प्लस 1 इज 6 एंड 1. ओके, ये आपका आंसर आता है. ओके, आपने देखिए इसमें आपने क्या है ना, देखिए ये आपके 2 ज़ीरो हैं, यहाँ पे 4 ज़ीरो हो गए, यहाँ पे 6 ज़ीरो हो गए. ओके, तो इसका मतलब क्या है, इसमें जब आपने वैल्यू को कैरी फॉरवर्ड आप कैसे करोगे, 2 वैल्यूज़ आपको इसमें से आपने आंसर्स में ली एंड 2 वैल्यूज़ आपको कैरी फॉरवर्ड करते जाना है. ओके, सो सिर्फ आपको ये समझना है कि ट्रिक किस तरह से काम आती है. ओके, सो आई होप आपको ये ट्रिक अच्छे से समझ में आई है. एंड हियर द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन ऑल्सो अवेलेबल एंड हाउ दिस ट्रिक वर्क ऑल्सो अवेलेबल दिस सॉल्यूशन. ओके गाइज, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ है. नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, क्वेश्चन इज 529 क्यूब. ओके, अब हम इसका क्यूब निकालेंगे उसी तरह से, जस्ट अ प्रैक्टिस. ओके, आपने वैसे ही देखिए 4 स्टेप करने हैं. सबसे पहले आपको क्या करना है, क्यूब ऑफ 5
इज इक्वल टू 125. क्यूब ऑफ 29 इज इक्वल टू 24389. ओके, आप इसका क्यूब निकालोगे देन 24389 आएगा. ओके, देन 5 का स्क्वायर इंटू 29 इंटू 3. ओके, देन आंसर इज 2175. okay, and the last is square of 29 into 5 into 3 is equal to answer 12615. ओके, आपने क्या किया, सबसे पहले 5 का क्यूब लिया, 29 का क्यूब लिया एंड स्क्वायर ऑफ 5 इंटू 29 इंटू 3, देन आंसर इज दिस. 29 स्क्वायर ऑफ 29 इंटू 5 इंटू 3, देन आंसर इज दिस. ओके, अब हम क्या करेंगे, इस आंसर को हम पुट करेंगे. हियर 5 का क्यूब लिया तो आंसर इज 125. ओके, 29 का क्यूब लिया देन आंसर इज 24389. ओके, और जब 5 स्क्वायर इंटू 29 इंटू 3 किया देन आंसर इज 2175 एंड दिस विल 12615. ओके, सिर्फ आपको वैसे ही आंसर लेना है जैसे कि आपको अभी मैंने क्या बताया, 2 डिजिट्स आपको आंसर में लेनी है 89 एंड 243 आपको यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करना है 243. ओके, सो हियर आंसर इज 5 + 3 is 8, 4 + 1 is 5, 6 + 2 is 8, 12. ओके, सो 58 को आपको यहाँ पे आंसर में प्रेजेंट करना है एंड 128 आपको ऐड कर देना है. ओके, कैरी फॉरवर्ड कर देना है. ओके, सो 8 + 5 is 13, कैरी 1, 7 + 2 is 9, 9 + 1 is 10, कैरी अगेन 1, 1 + 1 is 2, 2 + 1 is 3 एंड 2. ओके, सो 03 आपने आंसर में लिया एंड 23 अगेन आपने इसको कैरी फॉरवर्ड किया. ओके, 5 + 3 is 8, 2 + 2 is 4, 1 is 1. सो दिस इज योर आंसर 148. this one 1480, this one. So cube of 529 is equal to this will your answer. Okay guys, I hope आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा. Okay, here the solution of this question also available. Okay, now question number next. देखिए, अब मैं क्वेश्चन 3 डिजिट्स का ही लूँगी लेकिन इसके लिए मैं दूसरी ट्रिक यूज़ करूँगी. रीज़न इज़ कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो थाउजेंड्स की ज़्यादा क्लोजेस्ट होते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस को हम अगर दूसरी ट्रिक से यूज़ करें तो वो ट्रिक और ज़्यादा इजी हो जाती है. ओके, सो क्योंकि जब ऐसे क्वेश्चंस को आप उस ट्रिक से यूज़ करोगे तो हो सकता है आपको और ज़्यादा टिपिकल लगे. सो आई जस्ट यूज़ अ न्यू ट्रिक हेयर अगेन. ओके, सो 998 इज़ क्लोजेस्ट टू 1000 हेयर फर्स्ट. देन 1000 में मैं ऐसा क्या करूँ कि मुझे 998 रिसीव हो. अगर मैंने -2 किया तो मुझे 998 रिसीव होगा. ओके, सो मतलब मैंने क्या किया, -2. ओके, दिस इज हेयर 3, सॉरी. सो दिस इज़ आप क्या करोगे, सबसे पहले इसमें आप क्या करोगे, इसके 9 पार्ट्स बनाओगे. क्वेश्चन में जो आंसर्स आएंगे ना वो 9 डिजिट्स में आएंगे, तो 9 डिजिट्स को मैं अलग अलग प्रेजेंट कर रही हूँ. फर्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ओके, अब देखिए मैंने क्या किया, इसके लिए मैं क्या करूँगी, अब इन्हें मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है. ओके, 3 पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद अब देखिए मैंने इस क्वेश्चन में -2 लिया, तो इस दिस इज सपोज फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट एंड दिस इज थर्ड पार्ट. Now -2, take a cube of -2 which is -8. So present here -8. लेकिन देखिए यहाँ पे 3 डिजिट्स हैं तो मेरे पास आंसर सिर्फ -8 आया है, तो इसके प्लेस में मैंने 0 0 पुट कर दिया. -008 माई आंसर. ओके, नाउ कमिंग टू द फर्स्ट पार्ट. हेयर टेक twice of -2. टेक twice of -2 which is -4. ओके, अब -4 को क्या करूँगी, जो मेरा क्वेश्चन है 998 उसमें से मैं इसको माइनस कर दूँगी. 998 - 4 देन आंसर इज 994. ओके, इन माई फर्स्ट पार्ट की 3 डिजिट्स मैंने फिल कर दी. अब पार्ट है सेकेंड पार्ट में मैं क्या करूँगी,
सो हेयर 994 रिसीव करने के लिए 1000 में मैं ऐसा क्या करूँ कि मुझे 994 रिसीव हो। उसके लिए मैं क्या करूँगी, 1000 में मैंने अगर 6 किया तो मुझे 994 रिसीव हो जाएगा। ओके, सो हेयर इन सेकेंड पार्ट में क्या करूँगी, देखिए -6 एंड दिस -2 जो जिसका मैंने यहाँ पे माइनस क्यूब लिया था, सिर्फ मैं इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दूँगी। -6 इंटू -2 इज इक्वल टू 12 आपका आंसर आएगा। तो आप यहाँ से प्रेजेंट करोगे। ओके, सो यहाँ पे आपको जैसे तीसरी डिजिट पे कोई वैल्यू नहीं आई है तो आप 0 पुट कर दोगे। ओके, सो माइनस माइनस आपकी ये वैल्यू प्लस में हो जाएगी। ओके, अब भी आपका आंसर प्रेजेंटेशन होगा। देखिए 994 इन अ प्रेजेंट प्लस में है, 012 भी प्लस में है, लेकिन 008 वो माइनस में है। ओके, इसके लिए क्या करोगे, सिर्फ 008 को आप प्लस में कन्वर्ट करोगे। देखिए इसके लिए मैं क्या करूँगी, मैंने ये 2 लिया और इसके प्लेस पे सिर्फ मैं 3 डिजिट्स की प्लेस पे मैं 000 लिख दूँगी। ओके, और जो भी ये यहाँ पे वैल्यू होगी ना उसको मैं इसमें से माइनस कर दूँगी। ओके, मेरे पास सिर्फ 8 है तो मैं 2000 में से 8 को माइनस कर दूँगी। 10 माइनस 8 इज़ 2, 9, 9, 1। ओके, सो आपका आंसर देखिए यहाँ से स्टार्ट करोगे। जो आपका ये आंसर है ना, ये आप इस तरह से इसको प्रेजेंट करो, 2991। आपका इसका काम पूरा हो गया। अब देखिए ये सारी वैल्यूज़ ऐसे प्रेजेंट कर दीजिए, 1 0 4 9 9 इज माई सॉल्यूशन। ओके, दिस इज़ जस्ट अ ट्रिक। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो और इजीली, जब 2-3 टाइम करोगे तो और इजीली और जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ओके, सो द क्यूब ऑफ 9 and 8 in a few seconds, this is the answer by a simple trick. Okay, here the solution of this question also available guys। 9 and 8 देखिए कितना इजी तरह से सॉल्व किया हुआ है। सबसे पहले मैंने क्लोजेस्ट वैल्यू ऑफ 9 and 8 ली विच इज़ 1000। देन 1000 में मैंने क्या किया, 9 and 8 रिसीव करने के लिए -2। अब इस -2 को मैं क्वेश्चन में यूज़ करूँगी। 9 and 8 3 डिजिट्स हैं तो आपका आंसर 9 डिजिट्स में ही आएगा। ओके, तो 9 डिजिट्स आपने पहले उनको 9 डिजिट्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। देन माइनस टेक क्यूब ऑफ -2, देन आंसर इज -8। प्रेजेंट आपको करते जाना है डिजिट्स के प्लेस पे। ओके, देन ट्वाइस ऑफ -2 प्रेजेंट इन फर्स्ट पार्ट, सो -4 इनको आपने सब्ट्रैक्ट किया फ्रॉम 9 and 8, सो दिस इज योर आंसर 994। अब सेकेंड पार्ट को सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूँगी, 994 रिसीव करने के लिए मैं 1000 में क्या करूँ, मैंने -6 किया तो मुझे 994 रिसीव हुआ। ओके, सो -6 को आप क्या करोगे, माइनस दिस वन से, माइनस जो भी यहाँ पे वैल्यू होगी ना मैं उससे आप उसको मल्टीप्लाई कर दोगे। -6 इंटू -2, देन आंसर इज 12। ओके, अब आपको वैल्यू को प्रेजेंट करना है, लेकिन ध्यान देना है कि तीनों ही पार्ट्स की वैल्यू प्लस में होनी चाहिए। ओके, जैसे कि थर्ड पार्ट की वैल्यू जैसे माइनस में है तो उसको मैंने पहले प्लस में मैं कन्वर्ट करूँगी। उसके लिए मैंने क्या किया, आपने इसका 2 लिया एंड ये वैल्यूज़ को आपने 0 उनके प्लेस पे पुट किया और जो भी यहाँ पे वैल्यू होगी ना उसको उस 2000 में से मैंने माइनस कर दिया। ओके, सो ये आपकी 4 डिजिट्स बन गई और ये सब दिस वन, ये सब, एक सेकेंड, ये सब की सब आपने इसके प्लेस पे पुट कर दी। ओके, सो दिस इज़ योर आंसर। आई होप आपको ये ट्रिक अच्छे से समझ में आई होगी। ओके गाइज, thank you very much guys. I hope this trick will definitely help you, and when you calculate this types of questions, then that times will be completely your fun time also. Okay guys, so thank you very much, and if you like my sessions so please like, share and subscribe also, and thank you. Have a great day, have a good day.